कर सकते हैं घोषणा। 22 फरवरी को दिल्ली में ऐलान संभव। दिनों में कई सारे राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उनका कद पहले से बढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से कई सारे सवाल हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये सर, अखिलेश जी ने आज कहा कि मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे मैं किसी का मन पढ़ लूं और जान पाऊं कि उसके मन में क्या चल रहा है। साथ ही यहाँ लोग लाभ लेने के लिए आते हैं, लाभ लेने के बाद चले जाते हैं। कौन सा लाभ ऐसा लिया आपने? अब चूंकि आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है, इसलिए जो लाभ सबको दे रहे होंगे वो लाभ हमें भी दिए होंगे। विपक्ष में बैठ करके शेख चिल्ली बखाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैंने हमेशा पद छोड़ा है, वैचारिकता को प्राथमिकता दी है, विचारों के सामने पद माने नहीं रखता है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैं नेता विरोधी दल था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय महासचिव था, बहुजन समाज पार्टी वैचारिक मतभेद पर मैंने छोड़ा था। भाजपा सरकार में मंत्री था, जब देखा कि भाजपा सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है, आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों को जबरदस्ती नियुक्ति पद देकर के भर्ती कर रही है, तो उसका विरोध करके मैंने उस मंत्री पद को ठुकराया था। इसलिए अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विपक्ष में रहकर के वो लाभ दे रहे हैं। मैं सत्ता पद को ठुकराया हूं, मैं मंत्री पद को ठुकराया हूं, कैबिनेट मंत्री पद को ठुकराया हूं नेता विरोधी दल के रूप में, कैबिनेट मंत्री पद को ठुकराया हूं बीजेपी सत्ता में। और रही बात इनका भी जो पद है वो सम्मान वापस कर दूंगा। इसलिए विचार, राजनीति का आधार विचार होता है, पद नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य और हाल के दिनों में हो रहे इस्तीफों पर बोले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि लाभ के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है, ये कौन बताएगा? क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल पाए कि किसके मन में क्या चल रहा है? लाभ लेकर तो हर कोई चला ही जाता है। नहीं, ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में सियासी पारा हाई है। एक तरफ जहां सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी ने लोगों से बातचीत की है। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए स्मृति ईरानी लोगों से बातचीत कर रही हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी अलग अलग गांवों में जाकर जनसंवाद विकास यात्रा करेंगी। सांसद राहुल गांधी भी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे।